नमस्कार, मैं राजीव खत्री और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। पहाड़ टीवी से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है पौड़ी जनपद के टंगरोली गांव में। ये टंगरोली गांव की हम आपको 3 विशेषताएं बताते हैं जिनके चलते हम यहां पे आए हुए हैं। टंगरोली गांव ये कारगिल शहीद स्वर्गीय धर्म सिंह का गांव है। कारगिल शहीद के गांव के लिए सरकार मूलभूत आवश्यकताएं जुटाने की बात करती है। ये जो टंगरोली गांव है ये कलजी खाल विकास खंड में आता है और कलजी खाल विकास खंड हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनका भी विकास खंड है। और टंगरोली गांव की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो विशेषता हमको यहाँ तक खींच लाई है, वो है यहाँ के ग्रामीणों की एक अजीबोगरीब तरीका जो ये अपने पानी वितरण को लेकर करते हैं, अपने पेयजल वितरण को लेकर करते हैं। तो हम बात करेंगे ग्रामीणों से भी कि क्या उनका तरीका है और ये क्यों ऐसा करते हैं। आप देख रहे हो जहाँ पर हम मौजूद हैं, आप वहां पर एक पानी की टंकी देख रहे होंगे। ये पानी की टंकी इस टंगरोली गांव के करीब 100 परिवारों के लिए है और 100 परिवार इसमें पेयजल के लिए इस पानी की टंकी पर निर्भर करते हैं। पानी की टंकी पे जो आप एक ताला भी देख रहे होंगे, एक ताला लगा हुआ है, वो इसलिए लगाया गया है कि इस पानी की टंकी में दिन भर पानी कलेक्ट किया जाता है, एकत्र किया जाता है और दूसरे दिन सुबह जब ये ताला खोला जाता है तो प्रत्येक परिवार को 2-2 डब्बे या मैक्सिमम 15 लीटर पानी दिया जाता है। वो इसलिए कि इस गांव में पेयजल किल्लत बनी हुई है बहुत लंबे समय से। ग्रामीणों का कहना है कि हम इस बात को लेकर के अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए वो मजबूर हैं इस प्रकार के तरीके अपनाने के लिए ताकि पानी का ज्यादा दुरुपयोग ना हो और सबको समुचित मात्रा में पानी मिले। इसलिए टंकी पर जो टंकी का नल है उस पर ताला लगा दिया जाता है और दूसरे दिन सुबह गांव का एक जिम्मेदार आदमी प्रत्येक परिवार को 15-15 लीटर पानी बांटता है। समस्या तब और ज्यादा गहरा जाती है जब इस गांव में शादी समारोह या कोई और समारोह होता है, तब गांव वालों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए या तो टैंकर का सहारा लेना पड़ता है या फिर ट्रकों में पानी मंगाना पड़ता है। इनकी क्या समस्या है, क्या इन्होंने किन किन लोगों से बात की, हम बात करेंगे। हमारे साथ गांव की महिलाएं भी हैं जिन्हें कि अपने घर परिवार के लिए भोजन की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, पानी की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, ये अपने आप को इस सीमित पानी में कैसे काम चलाते हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ गाँव के पुरुष भी मौजूद हैं, इन्होंने कहाँ तक ये आवाज उठाई, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे गांव के एक युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी, ये जो पानी की समस्या है कब से बनी हुई है आपके? ये हम जब से तो हम देख रहे पानी की समस्या 6-7 साल से ये समस्या कम से कम जो देखी जा रही, मतलब बाकी तो काफ़ी 15 या 20 साल से तो ये परेशानी देख ही रहे हैं गाँव वाले। तो इस समस्या के निजात के लिए आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? जी, हमने इसके लिए बहुत आवाज़ उठाई, यानी कि एडीएम साहब तक परसों गए थे हम, एडीएम साहब से मिले तो उन्होंने भी आश्वासन दे रखा कि संरक्षण करके इस पानी तुम्हारे लिए डांडा नागरदा पंपिंग योजना पानी का वो किया जाएगा। और उससे पहले भी हमने ब्लॉक प्रमुख साहब को लेटर दे रखा है, जिला पंचायत सदस्य को भी लेटर दे रखा है, माननीय विधायक जी को भी ग्रुप के माध्यम से वो लेटर दे रखा है और संस्थान निगम दोनों को हमने लेटर दे रखा और अपने सांसद यानी कि अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनको भी प्रतिलिपि दी थी प्रमुख के साथ, तो उससे भी अभी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। देखिए, जैसे ये युवा बताते हैं कि इन्होंने निचले स्तर से प्रधान से लेकर के मुख्यमंत्री तक अपनी समस्या से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इनको कोई सकारात्मक इनको कोई पहल नहीं दिखा दी, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ये टंकी जो पानी की आपको दिख रही होगी, मैं बता चुका हूं कि ये ग्रामीणों के साथ साथ मवेशियों के लिए भी पेयजल का एकमात्र सहारा है। और जो इन ग्रामीणों के घर के सामने जो छोटे छोटे बगीचे होते हैं जिन पर साग सब्जी उगाते हैं, उनकी सिंचाई के लिए भी मात्र यही एक सहारा है। और पानी कितना प्रचुर मिलता है साग सब्जियों के लिए, सिंचाई के लिए, वो आप देख सकते हैं कि सारे जो ये घर के सामने जो बगीचे हैं छोटे छोटे, वो पूरी तरह सूखे दिखाई दे रहे होंगे, कोई भी चीज यहाँ उगी हुई नहीं दिख रही होगी। इसलिए क्योंकि पीने तक के लिए पानी नहीं है तो आप साग सब्जियों की सिंचाई कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ इस समय कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम इन महिलाओं से जानना चाहेंगे कि कैसे उनको दिक्कतें होती हैं, कैसे करके वो इतने कम पानी में सारी व्यवस्थाएं जुटा लेती हैं। आपका नाम क्या है? सोनम जी, आप मात्र 2 डब्बे आपको पानी मिलता है और उसमें आपको पूरे घर का खाना भी बनाना होता है, बच्चों के टिफिन बनाने होते हैं, बच्चों को नहलाना है, कपड़े धोने, कैसे आप ये सब करते हैं? सर क्या करना है, हमने तो बहुत मतलब कोशिश की,
एक वार्ड मेंबर के नाते हमने परसों हम मीटिंग में भी गए थे, तो वहाँ भी हमने आवाज़ उठाई। तो सर जो मतलब वोट मांगने आते हैं तो उनको भी उन्होंने भी हमें बहुत वो दिया कि हम पानी लाएंगे, हमें वोट दो। तो सर कोई तो लाता नहीं है और हम अब वोट उसी को देंगे जो हमारे गांव में पानी लाएगा। और बहुत परेशानी होती है सर, 10 साल तो हमें भी हो चुके हैं, तो 10 साल से 2 बर्तनों में काम चला रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि सारा मतलब पानी हम गाय बच्ची यहाँ तक कि पूरे जो शादी ब्याह होते हैं तो हम 2 बर्तनों में काम चलाते हैं। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपको कभी पानी नहीं मिलता है और कभी बच्चों को नहलाने की बात हो या बच्चों के कपड़े धोने की, तब जब कम पानी आता तो ऐसे में आपको खींच सी आती होगी उन लोगों पर जो जिन लोगों को आपने वोट दिया है, जो वोट के दौरान आपसे आपकी सुविधाओं की बात करते हैं कि हम आपको पेयजल सुविधा देंगे या सड़क सुविधा देंगे, स्वास्थ्य सुविधा देंगे, लेकिन जब आप अपना काम करते तो आपको पानी तक नहीं मिलता है, तो फिर कैसा लगता है आपको? सर कैसा लगना है, वो पानी जब आता ही नहीं दिक्कत हो जाती है, बच्चों को नहलाने के, बच्चों के कपड़े भी ऐसे रह जाते हैं। कहीं दूर दूर नीचे हमारे इधर एक गदर है, वहाँ जाते हैं हम कपड़े धोने के लिए, दोपहर को धूप लग जाती है, फिर दिक्कत आती है बहुत सारी। अच्छा, आप जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे कि आप अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए कुछ कहेंगे आप? बोलो सर, बहुत परेशानी होती है। कभी कभी तो हम कपड़ों का गड्ढा बांध के गधेरे ले जाना पड़ता है हमें, बहुत परेशानी होती है सर पानी की। और इतनी देर बहुत दूर है गधेरा, कभी कभी तो मतलब रात हो जाती है कपड़े धोते धोते, आने जाने की परेशानी होती है बहुत मतलब। और आप तो हमने सर कसम खा रखी कि हम वोट उसी को देंगे जो हम हमारे घर, और नल भी हम तभी बिछवाने देंगे अपने गाँव में जब तक हमारे गाँव में पानी ना आए। बस हमारा यही ऐलान है कि हमारे गाँव में एक पानी मतलब ज़रूरी होना चाहिए अब। और वोट तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, ये तो हमने सर कसम खा रही है कि जब तक हमारे गांव में कोई मतलब चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो मतलब कोई विधायक हो। आपने पहले भी कई बार, जैसे कि आपके यहाँ के गांव के लोग बता रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक सब तक गुहार लगा दी है कि हमें पानी दो, लेकिन दिया नहीं। तो अब आप कैसे कहेंगे कि जो आने वाला है, जो नया आदमी, वो पानी देगा आपको? आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? सर हम विश्वास तो किसी पे भी नहीं कर सकते जब तक हमारे गांव में पानी ना आए तब तक। हमने बोल तो दिया कि जब तक हमारे गांव में पानी ना आए तब तक हम वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो चाहे वो कोई विधायक हो या कोई और हो, तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे सर। क्योंकि जब तक पहले हमारे गांव में पानी आना ज़रूरी है, उसके बाद हम खेत खलिहान जो भी हो साग सब्जी उसी पे निर्भर है। और दो बर्तन हमेशा दो बर्तनों में क्या होगा, उस पर हम खुद भी नहाते हैं, खाना पीना सारा काम उसी पे करते हैं। ये थी गांव की महिलाएं जिनका कहना है कि हम अब विश्वास किसी पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने उनको आश्वासन तो दिया लेकिन पानी अभी तक नहीं दिया है। वो आज भी पूरी दिनचर्या, पूरे 2 दिन 3 दिन मात्र 15 लीटर पानी या 2 डब्बों पर चलाने को मजबूर हैं। और एक तरीका जो उन्होंने अपनाया हुआ है वो ताला लगाते हैं। कभी कोई शादी समारोह हो, उसमें बहुत सारी किल्लतें होती हैं। हमारे साथ एक और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपको इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं इस पानी के लिए, आपके जो गांव की महिलाएं हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि घर के काम बिना पानी के नहीं हो सकते हैं। और आप लोगों को भी तब दिक्कतें आती होंगी जब शादी वादी होती होगी। तो क्यों कोई जनप्रतिनिधि आपकी ओर आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है? अब ये तो क्या बता सकते हैं कि पहले के जो लोग थे, जो पानी आ रहा था उसके लिए मना कर दिया उन्होंने। यहाँ से पेट्रोल पानी गया, मौसम पानी गया है। तो पहले के जो प्रधान थे हमारे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरते रहे बस। तो जैसे आपके जो जिला पंचायत सदस्य हैं या विधायक हैं, उनसे बात हुई होगी आपकी? बात हुई, उनसे सबसे बात हुई है। तो जैसे अब फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो तब अब आप किससे बात करेंगे आगे? ये तो प्रधान बताएंगे, हमारे गांव के जो भी है। हमारे साथ क्षेत्र के एक युवा भी मौजूद हैं जो कि इस समस्या के लिए बराबर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ गौरव सागर मौजूद हैं। गौरव सागर, ये गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है, इस गांव की एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। ये लोग बड़ी मुश्किल से 2 डब्बे अपने लिए पूरे दिन भर के लिए कर पाते हैं। तो इनकी समस्या की निजात के लिए आप किस स्तर पर काम कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं गौरव सागर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पहाड़ टीवी का, जो आपने इस मूलभूत समस्या को जनता के सामने उठाने का जज्बा दिखाया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कारगिल शहीद धर्म सिंह रावत जी के इस गांव में पानी की किल्लत लंबे समय से चलती आ रही है। मैं आज से 8 महीने पहले की बात बताऊंगा। क्षेत्र के विधायक हो या सांसद हो, हम उनसे मिलने गए लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुनने से इनकार कर दिया।
और जल संस्थान जल निगम से लगातार हमारी बात चल रही है, जो केवल आश्वासन पे हर आश्वासन देने जा रहे हैं। परसों भी हमारी एडीएम साहब से बात हुई है, जिन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी गांव की समस्या हल हो जाएगी। गांव वालों की समस्या मेन, जैसा आपने देखा कि गांव में इस तरीके का एक अनोखा तरीका निकाला है। मात्र 15 लीटर पानी एक परिवार को मिलता है। उससे आप सोचिए कि उन्होंने उसी पानी में उन्होंने अपने खाना भी बनाना है, उसी में उन्होंने नहाना धोना है, उसी में उन्होंने कपड़े धोने। तो ये बहुत ही एक सोचनीय विषय है। और गांव की एक मुख्य मांग ये है कि डांडा नागराजा पंपिंग योजना से इस गांव को जोड़ा जाए, ताकि गांव के लिए पर्याप्त पानी आए। और अगर गांव के लिए पर्याप्त पानी नहीं आता है और उस पंपिंग योजना से नहीं जोड़ा जाता है, तो अपने संगठन के साथ, इन गाँव वासियों के साथ, इन युवाओं के साथ हमें सरकार के और इस डबल इंजन के सरकार के खिलाफ मजबूरन आंदोलन पर बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या ऐसी है जिससे पूरा गांव लंबे समय से तरस है। और बहुत ही शर्मनाक बात ये भी है कि जैसा भी आपने कुछ देर पहले बताया कि विकास खंड कलजी खाल, जो कि हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विकास खंड है, तो ये बहुत ही निंदनीय है कि डबल इंजन की सरकार केवल एक धोखा देने का, एक छलावा करने का और जुमलेबाजी करने का कार्य कर रही है। और जल्दी अगर पानी की समस्या, ये मूलभूत समस्या का समाधान नहीं निकल पाता, तो गाँव वालों के साथ, इन युवाओं के साथ हमें मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद। पहाड़ टीवी की जो टीम मौजूद है इसमें ग्राउंड जीरो पर टंगरोली गांव में मौजूद है, और आप देख रहे होंगे कि ये टंगरोली गांव है जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री के विकास खंड का गांव है, कारगिल शहीद का गांव है। और उसके बावजूद उस गांव में एक मूलभूत समस्या, मूलभूत आवश्यकता की ऐसी समस्या बनी हुई है कि लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हमारे साथ एक और गाँव के बुजुर्ग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करते हैं। ये जो समस्या है, इससे क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? इसमें तो सबसे बढ़कर है पानी चाहिए, हैं, इंसान को पानी सबसे बढ़कर है। और रोड है जो अधूरी छोड़ के, मतलब 2 दफ़े सर्वे हो गया, तो वो रोड भी अधूरी पड़ रही, तुंदेड़ गांव तक आ रखे, वहाँ से इधर सर्वे 2 दफ़े हो गया, वो नहीं हो रहा है, सब आधा पड़ा हुआ है। इस पानी न होने से क्या क्या दिक्कतें हो रही है, कैसे आप बिना पानी के रह लेते हैं? क्या करें, दूर दूर जाना पड़ता है, नदी नालों में नहाने के लिए जाना पड़ता है। घर घर बार उन्होंने लेटरिन घर दिया है, उसके लिए भी तो पानी चाहिए, है ना। और हर घर हल नल की जो बात हो रही है, वो नल बिछा देंगे, पानी आए ना आए पूरा कर दिया, ऐसे बोलते हैं। अभी नल तो नहीं बिछाए ना? अभी नहीं बिछाए, पर जहाँ बिछा रहेगा वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो ये ग्रामीण थे, ये कह रहे थे कि हमें मूलभूत जरूरतों के लिए भी दूर दूर भटकना पड़ता हुआ। बिल्कुल सत्यता भी इस बात में आप देख सकते हैं कि जहां लोग इतना पानी यूज करते हैं, वहां एक गांव ऐसा भी है जहां मात्र 2 डब्बे में लोगों को पूरे दिन अपना काटना पड़ता है। चाहे आपके घर में कोई समारोह हो, चाहे आपके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान हो, तो भी आपके पास पानी सीमित है। ऐसे सीमित पानी में आपको जीवन जीना पड़ता है। हमारे साथ इस गाँव की पूर्व प्रधान भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप प्रधान भी रह चुकी हैं पूर्व में, और आपने भी इस समस्या के समाधान के लिए अपने स्तर पर संघर्ष किया हो, लेकिन आज भी समस्या की ज्यों की त्यों बनी है, ऐसा क्यों? हम क्या करें, बहुत जगह गए, बहुत वो किया, पर पानी का समस्या नहीं गया। क्यों? कोई जनप्रतिनिधि, आप जनप्रतिनिधि को वोट भी दे रहे हैं, जैसे आप लोग आ रखे वैसे सब आ रहे कर्मचारी, देंगे पानी, लाएंगे, ये करेंगे, सो करें, लास्ट में भूल जा रहे सब। तो आपकी इतनी ज्यादा अनदेखी हो रही है, तो इसमें आपको कोई बात नहीं सुन रहा, कोई नहीं बात सुन रहा। और अब उपाय यही है कि हम जो भी वोट आएगी, हम किसी को पूरा गांव हमारा वोट नहीं देगा जब तक हमारी पानी की समस्या नहीं होगी। बस हम एकदम किसी को वोट नहीं देंगे। तो ये पूर्व प्रधान भी हैं, बुजुर्ग महिला हैं, इनका कहना है कि हर कोई यहाँ आता है, लेकिन केवल वायदे और आश्वासन देकर चले जाते हैं, वायदे और वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या अब ज्यों की त्यों बनी है। अब ग्रामीणों ने मन बना लिया है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि इस बार हम मतदान नहीं करेंगे यदि मतदान से पहले हमारे पास हमारे जो हमारे यहाँ पानी की जो समस्या है, अगर उसका निस्तारण नहीं हो जाता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये अगर इस गाँव की समस्या हो सकती है। देखो जो गाँव जो कि कारगिल शहीद का गाँव है, जो मुख्यमंत्री के विकास खंड का गाँव है, अगर वहाँ ऐसी
ऐसी समस्या हो सकती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे प्रदेश के और दूरस्थ गांव हैं वहां क्या स्थिति होगी, वहां मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति होगी, वहां सड़कों की क्या स्थिति होगी, वहां बिजली की क्या स्थिति होगी, स्वास्थ्य सुविधा क्या स्थिति होगी और पेयजल की क्या स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि ये वो गांव है जहां सरकार कारगिल शहीद के नाम पर सारी मूलभूत सुविधाएं देने की बात करती है, वहां सड़क पहुंचाने की बात करती है, वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती है, वहां बिजली की बात करती है, वहां शिक्षा की बात करती है। लेकिन यह गांव कारगिल शहीद का गांव होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री के विकास खंड का गांव होने के बावजूद भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कारगिल शहीद गांव है तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य सुविधाओं की वैसी स्थिति है जैसे कि पानी की समस्या है बिल्कुल। यहाँ पे कलजीखाल में एक हॉस्पिटल है, उसमें पूरी सुविधाएं नहीं होती जी। और शिक्षा की? शिक्षा तो यहाँ पे वैसे ही सरकारी स्कूलों के हाल आपको पता है कैसे है। जिस प्रकार नंदाखाल से हम भी पढ़े हैं, यहाँ से हम भी पढ़े हैं, पर शिक्षा की स्थिति ऐसी खस्ताहाल में है कि वहाँ पे टीचर्स अभी भी उपलब्ध नहीं है विषयों की। ये हम ग्राउंड जीरो से कारगिल शहीद के गांव के बारे में आपको बता रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ के युवाओं का कहना है कि स्वास्थ्य की सुविधा भी बुरी है, सड़क मार्ग भी यहाँ पे से करीब, हालांकि सड़क मार्ग काफ़ी लगा हुआ है लेकिन फिर भी गांव के अंदर तक आने में पैदल जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो समस्या है पेयजल की समस्या है, जिसके बिना कि आदमी रह ही नहीं सकता है। तो आज पहाड़ टीवी की जो टीम थी वो ग्राउंड जीरो पर विकास खंड कलजीखाल के टंगरोली गाँव में थी, जहाँ हमने टंगरोली गाँव के ग्रामीणों की पेयजल समस्या से आपको रूबरू कराया। आगे भी हम ऐसी समस्याओं से आपसे रूबरू कराते रहेंगे।